हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और फिक्स कॉस्ट गिवन है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है टोटल कॉस्ट निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन, जिसको कि आप लोग ना कैपिटल सी से डिनोट कर लोगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं MC और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इट इज 4 प्लस 5x स्क्वायर 3/2 e रेज़ टू द पावर -x। तो यहाँ पे इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं। 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x और 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 पावर ऐड हो जाएगी 3, यहाँ पे भी 3 आएगा। इसके बाद 3/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि ये ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है ना प्लस k। बट मान लीजिए यहाँ पर x की जगह कुछ और है, मैंने माना mx a, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा e mx प्लस a डिवाइडेड बाय m प्लस k यानी कि आपके पास जो कांस्टेंट है वो आ गया। कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अभी ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है ex, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है। देखो जैसे आपके पास यहाँ m था ना, तो m की जगह आपके पास माइनस आ गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे mx था तो ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या है m, अब m की जगह आपके पास क्या है, m की जगह आपके पास माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे हमारे पास ये माइनस क्या आएगा और ये हो गया प्लस k। इस माइनस को आप यहाँ लिख लेना, तो ये आपके पास का टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया है। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट गिवन होने का मतलब ये है व्हेन अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो टोटल कॉस्ट यानी कि c किसके इक्वल हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 6 लाख, यानी कि हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। ठीक, इसका मतलब यह है इस इक्वेशन नंबर 2 में आप ना x की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे 5/3 माइनस 3/2 e रेज़ टू द पावर -0 प्लस k, तो ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है किसके इक्वल हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट के। ऐसे अब ये आपके पास 0 हो गया, ये भी आपके पास 0 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस पे ध्यान देना -3/2, और ये जो पावर है ना नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ठीक, इसके बाद के फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है आपके पास 6। अब किसी भी चीज की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो नीचे आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1 प्लस k इज इक्वल टू 6। आपको k की वैल्यू निकालनी है, 6 राइट हैंड साइड पे है, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 3/2 को आप इधर लेके जाइएगा, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आएगा आपके पास 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आ गई 12 प्लस 3, k की वैल्यू आ गई आपके पास 15/2। ये जो 15/2 आपके पास वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना। फ्रॉम 2, तो c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4x प्लस 5x³ 3 -3/2 e रेज़ टू द पावर -x प्लस 15/2। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास ना टोटल कॉस्ट फंक्शन जो आपको चाहिए था वो आ गया है। अभी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर x की वैल्यू क्या है 2 है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सेकेंड लाइन में लिखा है, सेकेंड लाइन में फुल स्टॉप के बाद फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2, अंडरलाइन c, और यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो c क्या है आपके पास, ये यहाँ पे आप 2 पुट करो, कितना हो गया आपके पास 8
यहाँ पे आप 2 पुट करो तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40, 40 को 3 से डिवाइड कर दोगे यानी 40/3, ठीक है। ये -3/2 आपके पास ऐसे ही रहेगा। x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 2, और ये 15/2 भी आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब इस वैल्यू को छोड़ के ये जो हमारे पास 3 वैल्यू है इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ ये कैलकुलेशन बाय 3, 15/2। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, 2 की यहाँ करोगे 80 आएगा, 3 की यहाँ करोगे 45 आएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं ऐड, यह होगा आपके पास 173/6, ठीक है। तो इन सब का जब हमने कैलकुलेशन करा तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आया 173/6, और ये वैल्यू आपके पास ऐसी रहेगी 3/2, ठीक है। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया, ये टोटल कॉस्ट आ गई है अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, ठीक है। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ना आप आपकी स्क्रीन पर देखो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा, है ना।